कोरोना के कमबैक के साथ कोरोना का हरियाणा पे अटैक शुरू हो गया है और बीते कुछ दिनों में हरियाणा में लगातार कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। अब चंडीगढ़ से भी कोरोना के पहले मरीज की मौत की खबर ने सबके डर को और बढ़ा दिया है। यानी कि कोरोना के कमबैक के साथ अब जानलेवा अटैक भी शुरू हो गया है। तो हरियाणा में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और गुरुग्राम और फरीदाबाद से नए मामले भी सामने आ रहे हैं। आज भी गुरुग्राम से 2 और फरीदाबाद से एक नया केस मिला है। तीनों नए मरीज होम आइसोलेशन में हैं और हरियाणा में अभी तक कुल 18 मामले कोविड के हो चुके हैं। तो कोरोना का नया वेरिएंट अब लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। चंडीगढ़ में आपको बता दें कि कोरोना से पहले मरीज की जान जा चुकी है। नए मरीज अगर आप देखें तो गुरुग्राम से 2 और फरीदाबाद से आज एक और नया मामला आया है। टोटल संख्या ये प्रदेश के अंदर 18 हो गई है। तो कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। अब अलग अलग जगहों जिलों से आ रही ये केसेस की संख्या आप देखिए। गुरुग्राम में 10, फरीदाबाद में 6, यमुनानगर से 1 और करनाल से 1, यानी कि ये टोटल संख्या है 18। तो कोरोना एक बार फिर से आपको बता दें कि दस्तक दे रहा है। कोविड की ये केस गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा है 10 और फरीदाबाद में ये मामले हैं 6, यमुनानगर में 1 और करनाल में भी 1 मामला है। और ये सभी होम आइसोलेशन में हैं जहाँ पर इनको अभी फ़िलहाल इलाज के लिए रखा गया है। तो कोविड की दस्तक हो चुकी है, इसलिए अलर्ट आपको रहना है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों को सैनिटाइज करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। ये प्रिकॉशनरी अगर आप करना शुरू करेंगे तो आप इससे बच सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि केस नहीं फैले हैं, लेकिन हाँ कुछ संख्या ऐसी है केसेस की जो आप ये कह सकते हैं कि बढ़ती हुई ज़रूर दिख रही है, क्योंकि रोज़ाना ये संख्या बढ़ रही है। कम होने की बजाय इसमें इजाफा हो रहा है। तो कोरोना का नया वेरिएंट अब लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। चंडीगढ़ में कोरोना से पहले मरीज की जान जा चुकी है। तो चंडीगढ़ में कोरोना से पहले मरीज की मौत हुई है। सेक्टर 32 के अस्पताल में ये मरीज भर्ती था, जहां जान गई। कुछ दिन पहले ही लुधियाना से चंडीगढ़ इसको लाया गया था। यूपी के फिरोजाबाद का रहने वाला ये मृतक बताया जा रहा है। तो कोविड से ये पहली डेथ है चंडीगढ़ के अंदर जो कि रिपोर्ट की गई है। लुधियाना से इसको चंडीगढ़ लाया गया था। उत्तर प्रदेश का रहने वाला ये ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਐਡਮਿਟ ਸੀਗਾ ਉਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੈਫਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਿਕ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਰ अनफॉर्चुनेटली वो रात 4 बजे सवेरे डेथ हो गई। तो फरीदाबाद में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली और जिले के सबसे बड़े अस्पताल सिविल अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर सतिंदर वशिष्ठ ने इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत करते हुए कहा है कि केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी के मुताबिक ऑक्सीजन प्लांट, दवाइयां, स्टाफ की ट्रेनिंग और बेड को आरक्षित किया गया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि अभी कोरोना का वेरिएंट घातक नहीं है, इसलिए घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जिन्हें खांसी, सर्दी, जुकाम की शिकायत है वो एक बार डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर लें। फरीदाबाद में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं और फिलहाल जो आंकड़ा है वो 6 पर पहुंच चुका है। ऐसे में हेल्थ डिपार्टमेंट की किस तरह की तैयारी है उसको लेकर हमारे साथ में फरीदाबाद सिविल हॉस्पिटल की पीएमओ है डॉक्टर सतिंदर वशिष्ठ, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, कोरोना एक बार फिर 2 साल बाद दोबारा से दिखाई दे रहा है। 6 केस फरीदाबाद में भी आ चुके हैं। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट की तैयारियों की बात करें, खासतौर से क्योंकि सबसे बड़ा अस्पताल जिले का, उस लिहाज से किस तरह की तैयारी की गई? हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट और बीके हॉस्पिटल में हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जो भी गवर्नमेंट की एडवाइजरी हमारे पास आई हैं वो उसके हिसाब से हमने पूरा तैयार कर लिया है। हॉस्पिटल को हमने बेड्स रिजर्व कर लिए, ऑक्सीजन सप्लाई हमारी ठीक है और जो कुछ भी हमें चाहिए, मटेरियल चाहिए, इसके लिए लॉजिस्टिक्स चाहिए, मास्क है और सब चीज़ें इस तरह की है, वो हमारे पास पूरी सप्लाई है। अच्छा, एक ऑक्सीजन को लेकर भी है, क्योंकि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट भी है, क्या वो चालू है और रिव्यू क्या लिया गया? स्टाफ को भी ट्रेनिंग देने की बात की गई थी।
जी, हमारा स्टाफ उसके लिए पूरी तरह से ट्रेंड है। हमारे पास 2 प्लांट्स हैं, एक 1000 एलएमपी का है और दूसरा है 200 का। 200 वाला हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है। 1000 वाला है, उसके लिए हमने आगे डिमांड पहले भी दे रखी थी, थोड़ा बहुत उसमें कुछ ज़रूरत है, वो हमने डिमांड दे रखी है उसकी रिपेयर की। और पर हमारा काम उतने 200 एलपीएम में हमारा काम बढ़िया चल जाता है और हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं। जितने हमें चाहिए उतनी पूरी सप्लाई ऑक्सीजन की हमारे पास मौजूद है। ऐसा बताया जा रहा है कि घातकता बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए अभी कोई पेशेंट भी एडमिट नहीं है। अगर इन बिटवीन पेशेंट को एडमिट करने की अगर ज़रूरत पड़ी हमें, तो उसको लेकर क्या बेड आरक्षित किए जा रहे हैं? जी, हमने कुछ बेड आरक्षित कर रखे हैं, डॉक्टर्स की टीम बना रखी है, रैपिड रिस्पॉन्स टीम हमने बना रखी हैं, तो हमारी तरफ से ये सब तैयारी है। वैसे तो ये जो वेरिएंट है, जैसे सबको पता ही है कि ये एक वायरल डिजीज़ है, जो हर बार बदल-बदल करके वायरस जो है अपना स्वरूप बदल लेता है, तो हर बार यही आ जाता है। पर अब की बार का जो वेरिएंट है, वो थोड़ा माइल्ड है। तो मैं ये आम जनता से ये अपील करूँगी कि भई वो मास्क पहनें, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग करें। जो छोटे बच्चे हैं, गर्भवती औरतें हैं या जो बूढ़े लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं हमारे या जिनको कोई क्रॉनिक डिज़ीज़ है, वो थोड़ी ज़्यादा प्रिकॉशंस लें। पर इसमें घबराने वाली ऐसी कोई अभी बात नहीं आई है सामने। तो ये सारे प्रिकॉशंस अगर वो लेते हैं, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अच्छा, एक सवाल और भी है, चूँकि सिम्पटम्स को लेकर बात होती है कि किस तरह के सिम्पटम्स हों, कब आरटी-पीसीआर टेस्ट अपना कराए कोई, तो सिम्पटम्स कौन-कौन से हैं? सिम्पटम्स में जैसे फ्लू लाइक सिम्पटम्स हैं इसके, जैसे नॉर्मल सर्दी, खाँसी, जुकाम वाले सिम्पटम्स होते हैं, तो वही हैं। गला ख़राब हो जाएगा, बुखार है, तो उसमें अगर ऐसी आपको प्रॉब्लम कुछ लगती है, तो आप तुरंत डॉक्टर से ज़रूर अपना परामर्श करें। ऐसा ना सोचें कि अपने आप ठीक हो जाएगा, तो कोशिश करें कि अगर वो रहता है 2-4 दिन तक और थोड़ा ज़्यादा सीवियरिटी है, तो आकर के डॉक्टर से संपर्क करें। और कोशिश ये करें कि थोड़ा-सा जैसे कई बार एयर कंडीशन है, एयर कंडीशन से एकदम धूप में आ गए, धूप से एयर कंडीशन में चले गए, तो ये सारी चीज़ें भी थोड़ा-सा अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई हैं, तो क्या है वो एडवाइजरी और हम कितने तैयार हैं? एडवाइजरी में यही कहा गया है कि एक तो कोई टीम्स हमने तैयार करनी है, बेड्स रिज़र्व करने हैं, ऑक्सीजन सप्लाई है, लॉजिस्टिक्स की है और एक फ्लू कॉर्नर बनाना है। वो सब हमने काम कर लिए हैं, हम तैयार हैं पूरी तरह से और पूरा स्वास्थ्य डिपार्टमेंट तैयार है इसके लिए। बिल्कुल, देखिए, डॉक्टर सत्येंद्र वशिष्ठ हैं, फरीदाबाद की पीएमओ हैं और जो दावा कर रही हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से तमाम जो एडवाइजरी जारी की गई थी, उसकी तैयारी कर ली गई है। लेकिन वो साथ में ये भी कह रही हैं कि ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सावधानी बरतें और अगर किसी को कुछ इस तरह के सिम्पटम्स होते हैं, तो डॉक्टरों से सलाह करें और अपनी जाँच भी कराएँ। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। तो फरीदाबाद की इस स्थिति को आपने देखा, फरीदाबाद में क्या तैयारी है, हमारे सहयोगी बातचीत करते हुए आपको बता रहे थे। और अब गुरुग्राम का भी रुख करते हैं, क्योंकि गुरुग्राम में भी कोरोना के आंकड़े बढ़ गए हैं। यहाँ पर 2 और नए मामले आए हैं। कोरोना संक्रमितों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, दोनों को होम आइसोलेशन में रखा गया है और इस तरह से गुरुग्राम के अंदर जो बढ़ते हुए मामले हैं उनकी संख्या हो गई है 10। गुलशन ग्रोवर मेरे साथ इस समय जुड़ चुके हैं और गुलशन के साथ सीएमओ गुरुग्राम डॉक्टर अलका सिंह जी भी मौजूद हैं। गुरुग्राम से चूंकि सीएमओ मौजूद हैं, गुलशन आपके साथ जरा उनसे बातचीत करें और ये जानने की कोशिश करें, क्योंकि ये आंकड़े सबसे ज्यादा गुरुग्राम में देखने को मिल रहे हैं। क्या तैयारी है, किस तरह से स्वास्थ्य महकमा तैयार है, लोगों को क्या करना है? गुलशन, बातचीत करें, ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल प्रदेश में अगर हम कहें तो गुरुग्राम जिले में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस हैं। अब तक आयुष गुरुग्राम में टोटल कोरोना की जो संख्या है वो 11 हो गई है जी। और आज भी 2 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 74 वर्षीय व्यक्ति सेक्टर 49 का रहने वाला है, जबकि दूसरा 37 वर्षीय व्यक्ति गुड़गांव के सिविल लाइन का रहने वाला है। लगातार ये बढ़ते मामलों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी है, इस पर मेरे साथ इस समय गुरुग्राम की चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अलका सिंह, उनसे जानते हैं। मैडम, लगातार प्रदेश में अगर हम कहें तो सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम जिले में है। इन बढ़ते मामलों को देखते हुए आप लोगों की क्या तैयारियां, स्वास्थ्य विभाग किस तरह से तैयार? हमारी तैयारी बिल्कुल 100% है। हमारे सारे डॉक्टर्स आज डिप्टी सिविल सर्जन पूरे एरिया का, चाहे पटौदी हो, चाहे हिली मंडी हो, सोना हो, सब जगह सारे विजिट करके आए, ताकि वहाँ भी हर जगह देख सके कि फ्लू ओपीडी चले, उनके बेड उनको मिले, सारे कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर करे पेशेंट्स। तो ये एग्जाम हम लोगों ने देखा है। और हमारे सिविल हॉस्पिटल सेक्टर 10 में जो आइसोलेशन वार्ड है 30 बेडेड, वो हमने रिजर्व कर रखा है। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स और आईएमए के साथ कल मीटिंग की गई थी, जो प्राइवेट लैब्स हैं उनके साथ ही मीटिंग की गई थी, ताकि उनको भी ये हमें निर्देश दे सके कि कभी जरूरत पड़े कोरोना के लिए, हमें पेशेंट को एडमिट करना पड़े, तो आप हमें उनकी हेल्प मिल सके। लगातार ये बढ़ते मामलों को देखते हुए मैडम क्या लग रहा है कि अब जो 11 मामले सामने आए हैं, आज भी 2 नए मामले हैं,
किस तरह के सिम्टम्स इनमें नजर आ रहे हैं? कौन सा वेरिएंट अब जो है इस समय दिख रहा है? ज्यादातर पेशेंट्स को माइल्ड सिम्टम्स है, फ्लू लाइक सिम्टम्स है। अभी जो वेरिएंट जो उभर के आ रहा है वो JN1 है। तो इसमें माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, इसमें किसी को घबराने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ होम आइसोलेशन में ही पेशेंट ठीक हो जाते हैं। अभी भी कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं है जिसे एडमिट करने की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल एक्टिव केस कितने हैं मैडम? 4। 4 है। ये चारों होम आइसोलेशन में? हाँ जी, बिल्कुल। आप जो कोरोना पेशेंट होम आइसोलेशन में है उनको भी आप क्या सलाह दे रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं उनके परिवार वालों से भी, कि क्योंकि ये संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जल्दी फैलता है और कोई परिवार का व्यक्ति उसकी चपेट में ना आए, तो इसके लिए भी क्या आपने गाइडलाइंस दी? इनको यही बोला गया है कि आप सारे जितने भी फैमिली मेंबर्स सबके कोविड टेस्ट कराते हैं। उसके बाद उनको ये निर्देश दिए जाते हैं कि आप एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखें ताकि वो पॉजिटिव ना हो। और सबको एक किट दी जाती है जो होम आइसोलेशन किट दी जाती है। और उसके बाद उनको खाने पीने के अलावा सारे और कितने डिस्टेंस में रहे ये सारा निर्देश दे दिया जाए। फिलहाल लोगों को भी क्या हिदायत आप दे रहे हैं बढ़ते मामलों को देखते हुए? मैं लोगों को यही हिदायत देती हूँ कि कोई पैनिक ना करे। तो ये जो भी मामले आ रहे हैं बिल्कुल माइल्ड है, इसमें किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैडम, जिस तरह से आपने बताया कि तैयारी आपने पूरी कर ली है, चाहे वो आइसोलेशन वार्ड हो, किन किन व्यक्तियों के आप कोरोना टेस्ट इस समय कर रहे हैं? क्या उनके अंदर सिम्टम्स देख रहे हैं जब आप कोरोना का जो सैंपल है वो लेते हैं? जो पेशेंट सिम्टोमेटिक हो, फ्लू लाइक सिम्टम जिसको उसको उनका ही टेस्ट किया जाए। क्या किस तरह के लक्षण होते हैं? जैसे कफ एंड कोल्ड, फीवर, खांसी वासी जिसको ज्यादा होती है उनके टेस्ट किए जाए। स्वास्थ्य विभाग को लेकर कोई टीमें भी गठित की गई है मैडम इसको लेकर स्पेशल कोरोना पेशेंट? सारे डिप्टी सिविल सर्जन के साथ मिलकर सारी 4 टीम गई थी, सारे विलेजेस, सारे CSC, PSC, SDH का विजिट करने के लिए वहां पे कोरोना के लिए वार्ड। जो कल मैडम हरियाणा स्वास्थ्य सरकार ने भी एक एडवाइजरी जारी की थी स्वास्थ्य विभाग को लेकर, तो किस तरह का उसका पालन किया जा रहा है? तमाम डॉक्टर्स को भी कहा गया है OPD इमरजेंसी में सभी मास्क पहने। आपकी तरफ से क्या हमने एडवाइजरी सारे जगह डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। सबको निर्देश दे दिए गए कि वो एडवाइजरी के अकॉर्डिंग एक काम करें ताकि कोरोना का मामला बढ़े ना। जिस तरह लगातार ये मामले एक दो रोज सामने आ रहे हैं, पिछले 5 दिन में अगर हम कहें तो 11 मामले हैं, ये और मामले मैडम बढ़ सकते हैं या फिर किस तरह? ये इनकी ट्रैवल हिस्ट्री ज्यादा है या केवल यही की? 2 या 3 लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री पाई गई है। तो अगर ट्रैवल हिस्ट्री होती है तो वो वहाँ संक्रमण वहां से भी हो सकता है, कहीं बाहर से, महाराष्ट्र से या कहीं और से, क्योंकि मुंबई में सबसे ज्यादा मामले हैं। तो मैम लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं अन्य स्टेट से, क्या उनकी भी निगरानी रखी जा रही है? फिलहाल तो यही देख रहे हैं कि जो ट्रैवल करके आ रहे हैं वो सिम्टोमेटिक है तो उनको कई टेस्ट। देखिए, बिल्कुल आयुष, आपने सुना चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अलका सिंह, जिन्होंने साफ तौर से जानकारी दी है कि किस तरह से स्वास्थ्य विभाग तैयार है। इसके लिए आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। इसके अलावा सभी जो स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी है उनको भी ये कहा गया है कि चाहे आप इमरजेंसी में है चाहे OPD में है, मास्क जरूर पहने। इसके अलावा लोगों को भी सलाह दी जा रही है कि मास्क जरूर पहने, सामाजिक दूरी का पालन जरूर करें, क्योंकि हमने जब मार्च 2020 के शुरुआती दौर में जब कोरोना का केस देखा था तो उस समय जिस तरह की महामारी नजर आ रही थी, जिस समय लोग जो है ज्यादा कोरोना की चपेट में आ रहे थे, तो ये मास्क पहनना, सैनिटाइज का इस्तेमाल करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ये बेहद अनिवार्य हो गया था। अब एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा जा रहा है लोग इन्हीं सभी नियमों का पालन करें। समय रहते ही जो ये अभी 11 केस गुरुग्राम में जो सामने आए हैं ये माइल्ड सिस्टम है, जैसा चीफ मेडिकल ऑफिसर ने भी कहा है कि इनमें चलिए गुलशन, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम बातचीत के लिए। और इस बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे ले चलते हैं। जी स्वागत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि आज एक मुख्य विषय पर आयुष विभाग से बैठक हुई है और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पे माननीय मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। मैं अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद। हमारे साथ हमारे योग आयोग के चेयरमैन जयदीप आर्य जी और उपस्थित सभी
पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, हमारे आयुष विभाग के CS सुधीर जी, हेल्थ विभाग के, आज की जो प्रेस वार्ता है, क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के बैठक का आयोजन किया था। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उसकी तैयारियों हेतु, क्योंकि अभी 25 दिन हमारे शेष हैं लगातार, क्योंकि ये 11वां योग दिवस है और हम सब के लिए बड़ा गर्व का भी और हर्ष का भी विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यूएनओ में जब ये प्रस्ताव लेकर के आए थे तो 177 देशों ने प्रथम दृष्टा में ही इसका समर्थन किया था। आज ये योग दुनिया के हर देश के अंदर मनाया जाता है। लोगों ने योग को अपने जीवन का एक हिस्सा, वे ऑफ लाइफ ये बनाया है। हमारे ऋषियों की एक पुरानी परंपरा है और मुझे इस बात की ये खुशी है कि जब हम ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाएंगे तो इसमें पूरा हरियाणा, हर बच्चा, युवा, महिला, हर बुजुर्ग इस योग के साथ जुड़े। उसको लेकर के आज ये बैठक का आयोजन किया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल कई शारीरिक और मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं। इस समय योग ने न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को मजबूत किया बल्कि मानसिक संतुलन बनाए रखने में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे देश की ये प्राचीन परंपरा है जिसका मैंने जिक्र किया है। योग ने ये साबित किया है कि यह केवल शारीरिक कसरत नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण जीवन शैली है। आज योग ने स्वास्थ्य के प्रति हमें जागरूक रहने का माध्यम भी प्रदान किया है। इसमें प्राणायाम जैसे कपालभाति, लोम विलोम, भस्त्रिका और फेफड़ों की क्षमता को ये बढ़ाता है और श्वास तंत्र को मजबूती देता है। ध्यान और योग निद्रा मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद को भी ये कम करने में मदद करता है। हम सभी को इस बात को भी समझना चाहिए कि योग केवल बीमारी की स्थिति में नहीं बल्कि सामान्य जीवन में भी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और मानसिक शांति प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम है। इसलिए मैं आप सबसे भी अनुरोध करता हूं कि योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और स्वस्थ भारत, स्वस्थ हरियाणा की ओर एक कदम बढ़ाएं। मैं आप लोगों से भी ये आग्रह करता हूं।
और इसके साथ ही आपको यह बताते हुए हर्ष भी हो रहा है कि इस बार का राज्य स्तरीय कार्यक्रम 21 जून को कुरुक्षेत्र की भूमि पर होगा, जिसमें 1 लाख लोग वो शिरकत करेंगे। और इसके साथ ही जिला स्तरीय कार्यक्रम भी सभी हमारे जिलों में होंगे। और इसके अलावा खंड स्तरीय भी कार्यक्रम हमारे प्रदेश के 121 ब्लॉकों में भी होंगे। राज्य स्तर, जिला स्तर, खंड स्तर के साथ साथ ब्लॉक लेवल पर भी आम जन की भागीदारी सुनिश्चित करने की रूपरेखा बनाई गई है। आज इस बैठक में उसके ऊपर चर्चा हुई है। और इस वर्ष जो योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे मनाने की थीम है, वो थीम है वन अर्थ वन हेल्थ, एक पृथ्वी एक स्वस्थ के लिए योग न केवल व्यक्तिगत स्वस्थ है बल्कि पर्यावरण और समाज के समग्र कल्याण के साथ भी जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए हमने, क्योंकि जैसा मैंने बताया है कि ये 25 दिन पहले शुरू हो रहा है और 25 दिन पहले शुरू हो रहा है तो इसका पूरा एसओपी हमने आज बैठक में बैठ करके वो तैयार किया है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, साथ साथ योग मैराथन, योग जागरण यात्राएं, अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। स्कूली बच्चों से लेकर समाज के सभी वर्गों को योग दिवस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम आज से जून तक 21 जून तक चलेंगे। आज से लेकर के कार्यक्रम 21 जून तक चलेंगे। इससे आम जन के साथ साथ सभी वर्गों को इस विभाग के कार्य करेंगे। और हमने इस योग दिवस के साथ इन कार्यक्रमों में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ हमने स्वच्छता कार्यक्रम को भी इसके साथ जोड़ा है। प्रदेश के सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के योग आयोजित किए जाएंगे। अधिकारी और कर्मचारी, सरपंच और पंचगण, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के योग, हमारे सभी जिला परिषद और ब्लॉक समिति के माननीय चेयरमैन और सदस्यगण, सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम इनके लिए आयोजित होंगे। मेरा सभी मीडिया बंधुओं से यह आग्रह भी रहेगा कि वो योग के प्रचार प्रसार में अपनी अहम भूमिका रखें। हमारे लिए बड़ी खुशी है स्तरीय कार्यक्रम होगा। ऋषि महाराज करेंगे। हमारे जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा उसमें योग ऋषि
बाबा रामदेव जी महाराज इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। राज्य सरकार का यह संकल्प है कि योग को जन जन तक पहुंचाया जाए और हरियाणा को योगमय राज्य बनाया जाए। और हरियाणा को योगमय राज्य बनाया जाए। मैं जब स्वस्थ भारत स्वस्थ हरियाणा की हम बात करते हैं तो इसके साथ योग युक्त हरियाणा और नशा मुक्त हरियाणा का भी हम आगाज इसके साथ करेंगे। हमने नशे को जड़ से समाप्त करने के लिए अभियान हमारा ग्राउंड के ऊपर चल रहा है। हमारी बहुत सारी पंचायतों ने, कहीं हमारे पार्षदों ने अपने वार्डों को नशा मुक्त कर दिया है। और मैंने कहा है कि जब हम स्वस्थ भारत और स्वस्थ हरियाणा की बात कर रहे हैं तो इसके साथ साथ योग युक्त हरियाणा और नशा मुक्त हरियाणा, इसको लेकर के हम काम करेंगे ताकि इस नशे को जड़ से समाप्त किया जा सके। आज की बैठक के अंदर आज इसके ऊपर बैठ करके हमारे स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग और हमारे उच्च अधिकारियों ने बैठ करके इसकी प्लानिंग रचना योजना बनाई है। जयदीप आर्य जी हमारे योग आयोग के जो चेयरमैन हैं वो भी इसमें रहे हैं। और इसके लिए हमने एक जिलों को भी पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन का वो खोला है जो इस योग के साथ, क्योंकि हमारा ध्येय है कि हर व्यक्ति जुड़े, एक भी व्यक्ति न छूटे। हरियाणा के 2,80,00,000 लोग उस दिन योग के साथ जुड़ करके योग करें। घरों की छतों पे करें, घर के आंगन में करें, अपने नजदीक की पार्क में करें और जहां जहां पर ये खंड स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय कार्यक्रम है उसके अंदर जुड़ करके भी हम इन कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, ऐसा आग्रह है। और इस योग को लेकर के 5 लाख विद्यार्थियों का प्रशिक्षण भी चल रहा है। 10 लाख इन दिनों 25 दिनों में हम युवाओं को जोड़ने वाले हैं। 20 विभागों को ये दायित्व सौंपा गया है। और इसके साथ साथ हरित योग का मतलब है कि 10 लाख वृक्षारोपण भी प्रकृति की रक्षा का संकल्प लेके करेंगे। और इसके साथ साथ हमारे पुलिस विभाग, ITBP, CRPF और हमारे सेना के भी विशेष कार्यक्रम इसके साथ जुड़ करके होंगे। मैं इन सब कार्यक्रमों महोत्सव के रूप में हम इसको मनाएं, इसके लेकर के हमने पूरी रचना योजना तैयार की है। थैंक यू। मंत्रियों की ड्यूटी भी लगाई गई है? बिल्कुल सभी, मैंने कहा है ना कि हमारे सभी मंत्रीगण इस कार्यक्रम के बीच के अंदर जो कार्यक्रम चलेंगे इसमें भी योग के समय समय के ऊपर जो SOP तैयार हुआ है उसमें हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय, मैं स्वयं भी कहीं ना कहीं किसी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करूंगा, हमारे मंत्रीगण करेंगे, हमारे अधिकारीगण भी करेंगे।
और जिस दिन ये योग महामहोत्सव होगा उस दिन हमारे अधिकारियों की भी ड्यूटी लगेगी, हमारे विधायकों की भी ड्यूटी लगेगी और हमारे मंत्रीगण की भी ड्यूटी लगेगी और हमारे सभी जो उच्च अधिकारी हैं उनकी भी ड्यूटी लगेगी और इसको एक महोत्सव के रूप में हम मनाएंगे। कोविड का जो नया वेरिएंट आया है, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? क्योंकि पहले भी कोविड का हमने प्रकोप देखा है, तो उसके लिए कोई नहीं, देखिए इतना कोई पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, वो वेरिएंट नहीं है कोई, क्योंकि जब सीजन चेंज होता है तो सीजन के साथ कई प्रकार के दिक्कतें आ जाती हैं। आजकल मौसम का परिवर्तन भी होता है, परंतु अगर कोई इस प्रकार का हमारी पूरी पहले भी तैयारियां थी, अब भी तैयारी है, इसमें कोई पैनिक लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर कोई 1-2 पेशेंट आया वो जल्दी ठीक होकर के भी चला गया। हमारी एक अनुरोध है क्योंकि अगली प्रधानमंत्री की उसकी मीटिंग है, तो एक सवाल हरियाणा में ऑपरेशन शील्ड होने जा रहा है, हरियाणा में ब्लैकआउट होएगा हरियाणा में कल? नहीं, देखिए ये समय समय के ऊपर इस प्रकार के कार्यक्रम वो चलते रहते हैं, क्योंकि लंबे समय के बाद ये हमारे देश के अंदर इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं हुए थे। मेरे ख्याल से ये तब हुए थे जब कोई 71-72 की लड़ाई हुई थी, उस समय ये कार्यक्रम, उसके बाद ये सारा का सारा रुका हुआ था और अब ये निर्णय लिया गया। ये तो हम ही ने निर्णय लिया था, हमारी जो बड़ी बैठक थी जब ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर के ऊपर तनाव चल रहा था, उस तनाव के अंदर हमने निर्णय लिया था कि ये मॉक ड्रिल के कार्यक्रम, ये वैसे भी अवेयरनेस के लिए ये चलते रहने चाहिए। सिविल डिफेंस कमेटीज हैं, उस सिविल डिफेंस कमेटी के अंदर ये कार्यक्रम चलते रहने चाहिए उसके लिए, क्योंकि समय समय के ऊपर ये कार्यक्रम चलते रहें तो अच्छा है, इससे लोग भी, आम नागरिक भी जागरूक होंगे। विपक्ष को भी योग कराएंगे क्या? विपक्ष को भी योग कराएंगे क्या? क्योंकि तिरंगा यात्रा निकली तो उसको भाई एक मिनट बात सुनिए, जब मैं 2 करोड़ 80 लाख लोगों की बात कर रहा हूँ, फिर वो पक्ष और विपक्ष कहाँ रह गया? नहीं, पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, हमारी तैयारियां पूरी हैं। नहीं, देखिए हम योग को लेकर के, हमारे हेल्थ के अधिकारी आज आए थे, योग को बड़ा कार्यक्रम है, परंतु हमने उसके ऊपर चर्चा की है, पैनिक लेने की जरूरत नहीं, हमारी पूरी तैयारी है, हमारी पहले भी तैयारी थी, ऐसी दिक्कत नहीं। परंतु मैं आज आपके माध्यम से एक निवेदन जरूर करना चाहता हूं प्रदेश के लोगों से कि ज्यादा पैनिक न लें। और सारे पत्रकारों को भी 5 बजे सर बुलाइए उस दिन 21 तारीख को। हाँ, आप भी उसमें आमंत्रित हैं। थैंक यू। नहीं, पाठ्यक्रम के अंदर हमने शामिल किया है इसमें। 10 मिनट का एक टाइम स्लॉट रखा गया था जिसके अंदर कुछ इस तरह का कार्यक्रम योग से रिलेटेड बच्चों को जो है शिक्षा दी जाए। नहीं, बुक्स चली गई है, बुक्स पहुंच गई है, हमने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। किसानों को बड़ी सौगात केंद्र ने दी है। देखिए लगातार मैं धन्यवाद करना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। एक नहीं, प्रधानमंत्री जी किसान को लेकर के हर समय चिंतित रहते हैं, क्योंकि विपक्ष ने इस प्रकार का एक गुब्बारा खड़ा कर दिया था और फूट गया, परंतु गुब्बारा तो अब विपक्ष का गुब्बारा नहीं रहा, उसकी हवा निकल चुकी है, क्योंकि झूठ का गुब्बारा था। पर अब कई बार गुब्बारा खड़ा हो जाता है, उसके लिए दिक्कतें खड़ी होती है। विपक्ष ने इस प्रकार का गुब्बारा खड़ा कर दिया था, कहा जी एमएसपी खत्म हो जाएगा, किसान को गुमराह कर दिया था, हमारा किसान भोला है। परंतु मोदी जी ने जितना किसान के हित में काम कर रहे हैं, अगर आप रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे, ये 11वां वर्ष प्रधानमंत्री जी का है, इन 11वें वर्षों के अंदर हर वर्ष लगातार एमएसपी बढ़ा करके दे रहे हैं, ऐसे जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जा रही है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उसको सुरक्षित किया जा रहा है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
उसके माध्यम से किसान की ज्यादा फसल के ऊपर पैदावार हो, उसकी कृषि सिंचाई योजना के तहत उसको सब्सिडी देकर के लाभ दिया जा रहा है। किसान की अगर इंस्ट्रूमेंट खरीदता है उसके ऊपर सब्सिडी देने का काम सरकार कर रही है। और किसान को हम तो हरियाणा के अंदर 52 भरपाई भी दे रहे हैं, परंतु कांग्रेस का गुब्बारा फूट गया। एक बार तो हवा बना लिया ने परिभाग ना हवा बनेगी कांग्रेस के पास। अब कांग्रेस खत्म हो चुकी है। बस तो नायब सिंह सैनी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुन रहे थे। योग दिवस को लेकर के नायब सिंह सैनी की ओर से जानकारी दी गई है। योग दिवस को लेकर के आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है और इसी के बारे में ये ब्रीफिंग आज नायब सिंह सैनी के द्वारा दी गई। ये हम सब के लिए गर्व और हर्ष का विषय है, नायब सिंह सैनी ने इस बात को कहा। और योग दिवस पर पूरा हरियाणा एक साथ जुटेगा और योग दिवस पर जो कार्यक्रम आयोजित होंगे उसको लेकर के विस्तार से आज नायब सिंह सैनी ने बताया है। कुरुक्षेत्र के अंदर आपको बता दें कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, पूरे प्रदेश भर के लोग यहां पर जुटेंगे और योग दिवस प्रत्येक जिले में भी मनाया जाएगा। ये बात भी नायब सिंह सैनी ने बताई है। और अलग अलग कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा, लेकिन एक बड़ा कार्यक्रम राज्य स्तरीय कुरुक्षेत्र में होना है, जिसकी विस्तृत जानकारी नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी है। तो पूरा हरियाणा इससे जुड़ेगा, एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा कुरुक्षेत्र में। ये बात अभी नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है। और आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम को लेकर के चूंकि बैठक हुई है, इसमें चर्चा की गई है। 21 तारीख को आपको बता दें कि योग दिवस, और इसको लेकर के अभी से जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। और उसी विषय में बोलते हुए नायब सिंह सैनी को अभी आप सुन रहे थे। तो कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय कार्यक्रम मनाया जाएगा। योग युक्त और रोग मुक्त हरियाणा, ये आपको बता दें कि थीम है। और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, आज नायब सिंह सैनी ने इस बात को भी कहा है। और स्वस्थ भारत स्वस्थ हरियाणा की ओर कदम बढ़ाएं, इस बात को भी नायब सिंह सैनी के द्वारा कहा गया। तो योग के जरिए लोग स्वस्थ रह सकते हैं, नशे से दूर रह सकते हैं, इस बात को भी नायब सिंह सैनी ने बताया। और योग को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जो कार्यक्रम आयोजित होगा उसके विषय में भी नायब सिंह सैनी ने जानकारी दी है। और अगली बड़ी खबर है चंडीगढ़ से। हरियाणा में कल मॉक ड्रिल होनी है और मॉक ड्रिल का नाम ऑपरेशन शील्ड रखा गया है। ये बड़ी खबर है। कल शाम 5 बजे आपको बता दें कि ये मॉक ड्रिल होनी है, ऑपरेशन शील्ड इसका नाम रखा गया है। और केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इसके आदेश जारी किए गए हैं। तो ये मॉक ड्रिल होनी है कल, ऑपरेशन शील्ड इसका नाम रखा गया है। और मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा की ओर से जानकारी दी गई है। ये बड़ी खबर है। तो कल मॉक ड्रिल होनी है और हरियाणा में ये कल मॉक ड्रिल होगी, जिसका नाम ऑपरेशन शील्ड रखा गया है। गृह मंत्रालय की ओर से इसके निर्देश जारी हुए हैं और ये मॉक ड्रिल ऑपरेशन शील्ड के नाम पर होनी है। कल शाम 5 बजे आपको बता दें कि इसके लिए समय निर्धारित किया गया है। तो 5 बजे ये मॉक ड्रिल होनी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं और ये जानकारी मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा की ओर से दी गई है। तो ये बड़ी खबर है। मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने जानकारी दी है, कल मॉक ड्रिल होनी है, समय पूर्व निर्धारित है। 5 बजे से ये मॉक ड्रिल शुरू हो जाएगी और ऑपरेशन शील्ड इसका नाम रखा गया है। यानी कि आपात स्थिति में किस तरीके से बचाव के जो काम हैं वो कैसे किए जाने हैं, इसको लेकर के एक बार फिर से ये ड्रिल होनी है। ये आदेश जो जारी हुआ है, निर्देश, उसकी कॉपी भी आपको दिखा रहे हैं। तो कल शाम 5 बजे मॉक ड्रिल, 5 बजे मॉक ड्रिल का आयोजन केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इसके आदेश जारी हुए हैं। और ये जानकारी सचिव की ओर से भी दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि रात 8 बजे से 8:15 बजे तक ब्लैकआउट भी रहेगा। यानी कि 15 मिनट का ब्लैकआउट रहेगा। गृह विभाग ने सभी डिप्टी कमिश्नर को इसके लिए आदेश दे दिए हैं। तो ये मॉक ड्रिल होगी, ये बड़ी खबर है। और कल ऑपरेशन शील्ड नाम से मॉक ड्रिल होनी है। मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा की ओर से जानकारी दी गई है कि गृह मंत्रालय के ये निर्देश हैं, जिसमें 8 से 8:15 बजे तक ब्लैकआउट रहना है। इसके अलावा भी और ड्रिल्स होंगी। इसमें आपात स्थिति से कैसे निपटना है, इसको लेकर के भी ये मॉक ड्रिल रहने वाली है। महत्वपूर्ण ये है कि रात 8 से 8:15 बजे तक, यानी कि 15 मिनट का ये पूरा टाइम होगा जब ये ब्लैकआउट किया जाएगा। तो रात 8 से 8:15 बजे तक कल ब्लैकआउट रहेगा मॉक ड्रिल के चलते। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कल शाम 5 बजे मॉक ड्रिल का आयोजन होना है। साक्षी हमारे साथ जुड़ रही है जानकारी के साथ। साक्षी, कल मॉक ड्रिल होनी है 5 बजे, इसके लिए समय निर्धारित किया गया है, क्या जानकारी इस मॉक ड्रिल को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आपातकालीन तैयारियों को मजबूत करने के लिए हरियाणा जो है वो 29 मई को एक राज्यव्यापी एक मॉक ड्रिल करने जा रहा है, जिसका नाम ऑपरेशन शील्ड
आयोजित किया गया है और ये खासतौर से जो है ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। पंजाब में भी इस तरह की जो मॉक ड्रिल है वो की जानी है, क्योंकि बीते दिनों हमने जिस तरह देखा है कि जिस तरह की स्थितियां बनी थी, जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आई थी, तो इसलिए कहीं ना कहीं अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 29 मई को ये जो सभी हरियाणा के 22 जिलों में ऑपरेशन शील्ड नाम का एक नागरिक सुरक्षा अभ्यास जिसे कहा जाता है वो आयोजित किया जा रहा है। और शाम 5 बजे से कई सारी अलग अलग अभ्यास जो हैं वो इसमें शुरू होंगे और इसमें ब्लैकआउट भी जो है वो भी ऑब्जर्व किया जाएगा। रात 8 बजे से सवा 8 बजे तक 15 मिनट का कंप्लीट ब्लैकआउट जो है वो इस दौरान रहने वाला है। और लोगों से भी ये अपील की गई है कि ये सिर्फ एक मॉक ड्रिल है, ये सिर्फ एक सुरक्षा के संबंध में एक अभ्यास है और इसलिए कोई पैनिक करने की या डरने की, कोई चिंता करने का कारण जो है वो लोगों पे नहीं होना चाहिए। और जो एसीएस है होम डिपार्टमेंट की डॉक्टर सुमिता मिश्रा, उनकी तरफ से जो जानकारी है ये साझा की गई है। और एक जो लेटर है, नोटिस है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से, होम डिपार्टमेंट की तरफ से सभी जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, सभी 22 जिलों के जो पुलिस के ऑफिशियल्स हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, सभी को ये नोटिस भेज दिया गया है कि कंप्लीट ब्लैकआउट जो है वो कल ऑब्जर्व किया जाएगा। और वहीं अलग अलग जो फोर्सेज हैं उनके द्वारा कई सुरक्षा संबंधित जो अभ्यास हैं वो भी किए जाएंगे, चाहे वो ड्रोन हमलों से बचने के लिए हो, हवाई हमलों से बचने के लिए हो, युद्धकालीन जो परिस्थितियां हैं, ऐसी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनसे किस तरह से बचा जा सके, उनको लेकर कहीं ना कहीं एक आपातकालीन जो परीक्षण है नागरिक सुरक्षा के लिए है, रक्षा बलों के लिए, तमाम लोगों की जो अलग अलग चीजें हैं वो इस तरह के अभ्यास भी उनके द्वारा इस मॉक ड्रिल के दौरान शाम 5 बजे से 9 बजे तक के बीच में की जाएंगे। और लोगों से भी यही अपील की गई है कि डरने या चिंता की कोई वजह नहीं है, सिर्फ सुरक्षा कारणों की वजह से ये जो एक मॉक ड्रिल है की जा रही है। और सभी से ये जो कंप्लीट ब्लैकआउट होना है 8 बजे से सवा 8 बजे तक 15 मिनट के लिए, इसमें सहयोग की भी अपेक्षा की गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया साक्षी इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो गृह विभाग की ओर से सभी डीसी को नोटिस जारी हुए हैं। कल मॉक ड्रिल होनी है 5 बजे, इसके लिए समय निर्धारित कर दिया गया है और मॉक ड्रिल का जो नाम है वो ऑपरेशन शील्ड रखा गया है। तो यानी कि आपात स्थितियों में तैयारियां किस तरह से करनी है, रक्षात्मक तैयारियां क्या हों, इसको लेकर के मॉक ड्रिल होगी। शाम 5 बजे से इसकी शुरुआत हो जाएगी, 8 से सवा 8 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। इसके निर्देश जारी किए गए हैं। और चलिए एक बार फिर से बात कोविड की करते हैं। कोविड के मामले आप देख रहे हैं कि प्रदेश के अंदर लगातार बढ़ रहे हैं और खासतौर से अगर गुरुग्राम की बात करें तो ये जो मामले हैं बढ़ करके हो गए हैं अब 11। ऐसे में स्वास्थ्य महकमा इसको लेकर के किस तरह से तैयार है, गुरुग्राम के अंदर क्या तैयारियां हैं कोविड से निपटने की, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश में कोरोना एक बार फिर अपने पैर पसार रहा है। लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। आज भी गुरुग्राम में 2 नए मामले सामने आए हैं। अब गुरुग्राम में टोटल कोरोना के मरीजों की संख्या 10 हो गई है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इस समय हम मौजूद हैं गुरुग्राम के सेक्टर 10 के सिविल अस्पताल में, जहां पर आइसोलेशन वार्ड जो है वो यहां पर तैयार कर लिया गया है। आप इस समय देख सकते हैं कि ये आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। जो भी कोरोना पॉजिटिव मरीज अगर उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती होना है तो उसके लिए 6 बेड जो है इस आइसोलेशन वार्ड में आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा सिविल अस्पताल में RT-PCR लैब बनाई गई है जहां कोरोना के सैंपल जो है वो लिए जाएंगे। फिलहाल बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। किसी भी तरह की कोई कोरोना मरीजों को दिक्कत ना हो उसके लिए पूरी तैयारियां जो है वो यहाँ कर ली गई है। हाल ही में स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ते मामलों को देखते हुए एडवाइजरी भी जारी की, जिसमें सभी अस्पतालों में फ्लू कॉर्नर बनाने के निर्देश दिए। इसके अलावा ऑक्सीजन, दवाइयां और PPE किट का स्टॉक सुनिश्चित करने को भी कहा गया और साथ ही OPD और इमरजेंसी में अब मास्क पहनना जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस सिविल अस्पताल सेक्टर 10 में आप नर्स को देख रहे हैं जो कि इस समय आइसोलेशन वार्ड में जो इस समय मौजूद है। हालांकि इस समय कोई भी पेशेंट जो है वो सिविल अस्पताल में भर्ती नहीं है। जितने भी 10 के 10 पेशेंट हैं उन सभी 10 के 10 पेशेंट को होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। वो होम आइसोलेशन में अपना इलाज कर रहे हैं।
इस समय सिविल अस्पताल में क्या क्या और सुविधाएं हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। गुड़गांव के सिविल अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड के अलावा आरटीपीसीआर लैब जो है वो भी तैयार कर ली गई है। इस समय हम देख रहे हैं सैंपल रिसीविंग रूम, जितने भी कोरोना मरीजों का जो सैंपल है वो लिया जाता है वो यहीं इसी सैंपल रिसीविंग रूम पर लिया जाता है, और उसके बाद यदि वो कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो या तो गुड़गांव के सेक्टर 10 के सिविल अस्पताल में जो आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है वहाँ भर्ती होता है, नहीं तो उसे होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी जाती है। ये आप देख सकते हैं आरटीपीसीआर जो लैब है वो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार कर ली गई है। आरटीपीसीआर लैब, यदि आरटीपीसीआर टेस्ट किसी भी मरीज का होता है तो 4 से 6 घंटे में उसकी रिपोर्ट आती है। इसके अलावा एक रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है, उसकी तुरंत रिपोर्ट आ जाती है। आज जो गुरुग्राम के 2 नए केस और सामने आए हैं, जिसमें 74 वर्षीय व्यक्ति गुरुग्राम के सेक्टर 49 का रहने वाला है, जबकि दूसरा व्यक्ति 37 वर्षीय है जो कि सिविल लाइन्स एरिया का रहने वाला कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। फिलहाल टोटल गुरुग्राम में कोरोना मरीजों की संख्या 10 हो गई है। सभी को होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि अब मास्क पहनना ज़रूरी है, इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी ज़रूरी है, और यदि आपको खांसी, जुकाम, बुखार, सिर में दर्द या शरीर में दर्द है तो सबसे पहले आप अपनी कोरोना की जांच कराएं, क्योंकि यदि कोरोना की जांच अगर आप कराते हैं तो आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि समय रहते ही अगर ये जांच हो जाती है तो उससे और अन्य लोग जो है उस कोरोना की चपेट में ना आए। इसके लिए आपको भी अब सावधानी बरतनी ज़रूरी होगी। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि तमाम जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं उनको भी निर्देश दे दिए गए हैं कि कोई भी अगर कोरोना संक्रमित व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है तो सबसे पहले उसकी रिपोर्ट सिविल अस्पताल में देनी होगी। जो फ्लू कॉर्नर बनाने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिए गए थे वो भी अब सेक्टर 10 में यहाँ विंडो बना दी गई है कि 10 जो मामले हैं अब तक गुरुग्राम में टोटल हो चुके हैं, और लगातार जो ये संख्या है हम हर दिन देख रहे हैं कि 1 से 2 मामले रोज आ रहे हैं। पिछले अगर हम 5 दिनों की बात करें तो 5 दिनों में अब तक गुरुग्राम में टोटल कोरोना के 10 केस सामने आ गए हैं। फिलहाल इन्हीं बढ़ते मामलों को देखते हुए जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, साथ ही लोगों को भी अब निर्देश दिए गए हैं कि आपको मास्क पहनना जरूरी होगा। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अब जरूरी होगा, क्योंकि जो सामाजिक दूरी हम पहले बनाकर रखते थे हमें वो फिर दोबारा से बनाकर रखनी होगी। इसलिए अब सावधानी लोगों को भी बरतने की जरूरत है। यदि कोरोना का संक्रमण आपको रोकना है, उस बढ़ते मामलों को रोकना है, तो अब लोगों को भी सेफ्टी अपनी बरतनी होगी, मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। लोग समय रहते ही इन सभी नियमों का पालन करें। कैमरामैन जेडी के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। तो कोरोना के बढ़ते मामले के साथ सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर के मास्क का दौर अब दोबारा लौटने लगा है। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दिया है। ओपीडी में डॉक्टर भी मास्क लगाकर मरीजों को देखते हुए नजर आए। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में फ्लू कॉर्नर भी शुरू किया गया है। लंबे समय के बाद 3 आरटीपीसीआर टेस्ट भी किए गए हैं, और इन्हीं तमाम तैयारियों को लेकर रेवाड़ी नागरिक अस्पताल के पीएमओ का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। लगातार हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। खासकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। तमाम जो सीएमओ और पीएमओ इनको कह दिया गया कि जो भी संभावित मरीज आते हैं उनकी जांच कराई जाए, फ्लू कॉर्नर बनवाए जाए, वहीं आरटीपीसीआर टेस्ट कराए जाए, वहीं अलग से वार्ड बनाने के भी आदेश भी दिए गए हैं। वहीं मास्क को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है। हमारे साथ रेवाड़ी के पीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र यादव मौजूद है, उनसे जानेंगे आखिर कितना खतरनाक ये वायरस है जो अब दोबारा से आया है, तो लोगों को क्या करने की जरूरत है ताकि बिना डरे सतर्क रहकर उससे बचा सके। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो, बिल्कुल कोई पैनिक की जरूरत नहीं। ऑलरेडी हमारे वैक्सीन लग गए हैं सबको, सब में इम्यूनिटी है, और जो थोड़ा वेरिएंट उससे बदल के आएगा तो वो इतना डेंजरस नहीं होगा, और अभी पॉसिबिलिटी भी नहीं है इसे केसेस बढ़ने की। ठीक है, केसेस आए हैं केरला से, कुछ उनकी हिस्ट्री थी दिल्ली आने की, गुड़गांव में 2 केस आए, फरीदाबाद में आए, बट मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल इसे कोई बढ़ने की संभावना नहीं है। फिर हम एहतियात सारी तैयारी हमारी है, और लोग भी ये ध्यान रखें और क्राउडेड स्पेसिस को अवॉइड करें, मार्केट में जाना भीड़ में अवॉइड करें, और जिसको बुखार, खांसी, गले में दर्द है वो टाइम से डॉक्टर को दिखाए, और फैमिली में जब तक वो रिकवर ना हो अपना मास्क यूज करें। डॉक्टर साहब, एक सिम्टम्स क्या रहते हैं? अमूमन जो लोग ध्यान दें ताकि अमूमन जो डर का माहौल ना हो, वही लोग आए।
देखो सिम्टम्स का तो वो पहले वाले सिम्टम थे ना, गले में दर्द, फीवर, हेडेक, जो वायरल फीवर के जो कॉमन सिम्टम होते हैं, क्योंकि ये एक वायरल डिजीज है। तो गले में दर्द, फीवर और खांसी, ये मेन सिम्टम इनके माने जाते हैं। रेवाड़ी कितना तैयार है निपटने के लिए, क्योंकि तमाम एडवाइजरी जारी भी की थी, आप लोगों ने क्या क्या तैयारी की? बिल्कुल जी, रेवाड़ी ने पहले भी जो है ना, जब कोविड का हुआ था तो अच्छा काम किया था, और अभी उस टाइम इतना जो है ना वेल इक्विप्ड हमारे डॉक्टर्स और हमारे स्टाफ नहीं थे, और वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है और उनको सारा पता है किस तरह करना है, क्या करना है, किस कब स्टेप पे कब लेना है। तो बिल्कुल तैयारियां हैं, लोग निश्चिंत रहें, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। एक फ्लू कॉर्नर बनाने की बात हुई थी, फ्लू कॉर्नर वो अपना यहाँ पे सारा सारा अरेंजमेंट हो गया है? हाँ जी, हो गया है। उसमें डॉक्टर और लैब टेक्नीशियन की ड्यूटी लगा दी है। 99 नंबर है फ्लू कॉर्नर, जिनको भी दिक्कत हो वहाँ पे दिखाए। एक मास्क की एडवाइजरी जारी की गई, आप लोगों से क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे ताकि लोग ज्यादा सतर्क रहें? मास्क का डिस्टेंस का है, पहली वाली जो बात थी कि 6 फुट की दूरी, 2 गज की दूरी और मास्क, तो अभी इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनको सिम्टम्स है वो प्लीज मास्क जरूर पहने और भीड़ वाली जगहों में अवॉइड करें। रेवाड़ी भी एक इंडस्ट्रियल हब है, कहीं ना कहीं बावल की बात करें, धारवाड़ की बात, तमाम तरह जगह के लोग रहते हैं, विदेशों तक के लोग रहते हैं, उसके लिए आप क्या क्या तैयारी है ताकि जो ट्रांजिशन है वो ना हो पाए? देखो इसमें तो जो बावल और इंडस्ट्रियल की बात आती है, तो हमारी जो बावल सीएचसी है, पीएचसी, तो वो सब इंस्ट्रक्शन हमारे सिविल सर्जन की तरफ से फील्ड में इशू कर दी गई है और उनकी मीटिंग भी ले ली गई है। वो ज़्यादा डिटेल्ड अक्सर बता पाएंगे सीएमओ डॉक्टर नरेंद्र दहिया जी। हमारे यहाँ हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट पार्ट का उस हिसाब से हमने सारी तैयारी कर ली। बाकी डॉक्टर साहब से भी हमारी मीटिंग हो चुकी है और फील्ड में सब तैयार है। देखिए, जिस तरह से डॉक्टर सुरेंद्र यादव ने बताया कि पूरी तरह से तैयारी कर ली है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत है सतर्कता की। यदि कोई सिम्टम्स आता है, जांच कराए, इसके लिए अलग से फ्लू कॉर्नर बना दिया गया है। तमाम जो लैब की बात कही कि वहां पर आरटीपीसीआर की व्यवस्था कर दी गई है ताकि जरूरत पड़ने पर जांच की जा सके। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो कैथल के भी सिविल अस्पताल में कोरोना से निपटने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं और सिविल अस्पताल में एक आईसीयू वार्ड को कोविड वार्ड में बदल दिया गया है, जहां पे 14 बेड और वेंटिलेटर की सुविधा है। सिविल अस्पताल के पीएमओ ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। एक बार फिर से कोविड ने दस्तक दे दी है और इसका एक नया वेरिएंट जो है वो अभी आया है, जिसको लेकर हरियाणा सरकार कहें, भारत सरकार कहें, स्वास्थ्य विभाग कहें, पूरी तरह से तैयार है। सभी हॉस्पिटल्स में एडवाइजरी जारी कर दी गई है और तमाम मीटिंग्स के थ्रू सभी डॉक्टर्स को, सभी नर्सेज को जो दिशा निर्देश है वो दिए जा रहे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, कैथल अस्पताल भी पूरी तरह से कोविड के लिए तैयार है, क्योंकि जिस तरह से 2020 और 21 में एक तबाही हम कहें कोरोना ने मचाई थी, उसके बाद से लगातार स्वास्थ्य विभाग कहें या फिर तमाम प्रशासनिक जो लोग हैं उनके वो कहें, वो लगातार इसको लेकर अब तैयार हैं। हमारे साथ जो कैथल हॉस्पिटल के पीएमओ हैं सचिन मेंडले जी, उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह अब जो कैथल प्रशासन है, कैथल हॉस्पिटल है, कोविड के लिए तैयार है? नमस्कार, मैं डॉक्टर सचिन मांडले, एसएमओ सिविल हॉस्पिटल कैथल। और जैसा कि आपको पता है, कोविड के केसेस में दोबारा कुछ दिनों से दोबारा न्यूज़ में है कि कोविड के केसेस पाए जा रहे हैं। तो कोविड का है, जैसा कि न्यूज़ में भी आया है, WHO की रिपोर्ट भी इस बारे में आई है। ये एक नया सब वेरिएंट है जो पहले कोविड की हमारी 2020-21 में 2 मेजर जो वेव्स जो थी इनके केसेस का, वो आ चुका है। तो उसके बाद 23 में थोड़ा मिला था जिसमें कहा था कि थोड़े बच्चे होंगे, लेकिन उसमें किसी भी तरह की कोई मोर्टेलिटी की खबर नहीं मिली। थोड़े बहुत केसेस मिले जो माइल्ड नेचर के थे। तो ये भी जो हैं खबरें, इसमें भी यही है कि वायरस जो है ये एक सब वेरिएंट है, JN1 या NB या BA1 और JN1 इस टाइप का सब वेरिएंट है। कितना खतरनाक है? इसका ये कि सब वेरिएंट है, ये भी जो अभी मेजॉरिटी ऑफ केसेस इसके मिले सिंगापुर में मिले और हांगकांग में जो पाए गए, जहाँ से इसका ज़्यादा ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ में, तो ज़्यादा कहीं से भी कोई ज़्यादा मेजर इलनेस या उसकी खबर नहीं है। इसलिए किसी भी तरह की पैनिक होने की सिचुएशन हमें नहीं होना चाहिए, ना पैनिक हमें करना है किसी को। लेकिन हमें एहतियात बरतनी है, सावधान रहना है, इसके बारे में हमें तैयारी रखनी होगी। और उसमें जो गाइडलाइन विभाग द्वारा जारी की जा रही हैं और स्वास्थ्य महानिदेशक के थ्रू हरियाणा सरकार, भारत सरकार स्थिति पर नज़र बनाए हुए है और गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमें एहतियात बरतनी है, जिसमें वही जो पहले हम पालन करते थे, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का ही पालन करना है, जिसमें कि हमें भीड़-भाड़ वाले स्थानों पे जाने से बचना है।
खास करके एल्डरली जो बुजुर्ग हैं और गर्भवती महिलाएं हैं उनको सावधानी बरतने की जरूरत है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पे ना जाएं, जाएं तो मास्क का प्रयोग करें, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, अपने हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और मास्क और हम जो डिस्टेंस मेंटेनिंग था हमारा 6 फुट की दूरी या 2 गज की दूरी जो पर्सन टू पर्सन, उनका हम पालन करें। तो उन्हीं गाइडलाइन के थ्रू हम, ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है जो सिंपली हमारा जिसके सिम्टम भी लक्षण है जो वो भी खांसी जुकाम बुखार, यही लक्षण इसमें हो सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद। तो ये थे हमारे सर डॉक्टर सचिन मंडले जी, जिन्होंने कहा कि कोविड से घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक सब वेरिएंट है, लेकिन एहतियात जरूर बरतें। कैथल से वीरेंद्र पुरी, इंडिया न्यूज।